क्या हो अगर इलेक्ट्रिसिटी चली जाए तो? क्या हो अगर बारिश ना आए तो? हेलो एवरीवन, माय नेम इज पूनम खंडेलवाल एंड वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश फॉर बिगिनर्स। चलिए जानते हैं कि व्हाट इफ वाले स्ट्रक्चर हम किस तरह से यूज करते हैं इंग्लिश में। व्हाट इफ हिंदी में बोलेंगे क्या हो अगर। ठीक है, क्या हो अगर इलेक्ट्रिसिटी चली जाए तो, क्या हो अगर बारिश ना आए तो। इस तरह के सेंटेंस हम किस तरह से बना सकते हैं। देखिए इस तरह के सेंटेंस बनाने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा स्ट्रक्चर। और कौन सा स्ट्रक्चर यूज करना पड़ेगा? व्हाट इफ के साथ हमें यूज करना पड़ेगा प्रेजेंट इंडेफिनाइट वाला स्ट्रक्चर यूज करना पड़ेगा। पहले हम यूज करेंगे पॉजिटिव सेंटेंस, पहले हम डिस्कस करते हैं। व्हाट इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या वर्ब प्लस एस और ईएस। हम जानते हैं कि वर्ब प्लस एस और ईएस कब यूज करते हैं? जब ये थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, उसके साथ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम यूज करेंगे व्हाट इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस डोंट, डजंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चंस। अब ये तो हो गया पॉजिटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर, ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर। लेकिन हम कहाँ डोंट लगाएंगे और कहाँ डजंट लगाएंगे? क्योंकि जब हम पॉजिटिव से नेगेटिव करते हैं तो हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है मेन वर्ब से पहले, इसलिए हम डोंट और डजंट लगाते हैं सेंटेंस में। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए डजंट कब लगाएंगे और डोंट कब लगाएंगे? हम नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए डजंट जब लगाते हैं जब सब्जेक्ट ही, शी, इट, एनी वन नेम सिंगुलर नाउन हो, तब हम डजंट लगाते हैं। हम डोंट कब लगाते हैं? जब सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, मोर देन वन नेम और प्लूरल नाउन हो, तब हम डोंट लगाते हैं। इस तरह के सेंटेंस हम किस तरह से बनाएंगे? किस तरह से बनाएंगे? सिचुएशन के माध्यम से जानते हैं। आप जान रहे हैं कि अभी समर सीजन चल रहा है और सारे स्टेट में टेम्परेचर कहीं तो 45 है, कहीं 48 है, कहीं 49 है, तो कहीं 50 है, कहीं अबव 50 भी, दिल्ली में अबव 50 चल रहा है। तो अगर इस सिचुएशन में आपको कोई बोले कि क्या हो अगर इलेक्ट्रिसिटी चली जाए तो, क्या हो अगर इलेक्ट्रिसिटी चली जाए तो, क्या हो अगर बारिश ना आए तो, मतलब इतने जो गर्मी का मौसम हो रहा है और इसमें इलेक्ट्रिसिटी भी कट हो जाए तो क्या हालत होगी। तो इस तरह की सिचुएशन को बनाने के लिए इसके ये एक सेंटेंस है, क्या हो अगर इलेक्ट्रिसिटी चली जाए तो, उसके बाद में सेंटेंस होगा। लेकिन ये सेंटेंस को बोलने के लिए हम यूज करेंगे व्हाट इफ। ठीक है, क्या हो अगर, क्या हो अगर मतलब व्हाट इफ। व्हाट इफ, व्हाट इफ के बाद हम क्या यूज करते हैं? सब्जेक्ट। व्हाट इफ, सब्जेक्ट यहाँ क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। व्हाट इफ इलेक्ट्रिसिटी, ओके। अब वर्ब यूज करेंगे चली जाए मतलब गोज ऑफ। क्यों? इलेक्ट्रिसिटी यहाँ है सिंगुलर, इसलिए हम लगाए हैं वर्ब के साथ ईएस, गो के साथ गोज। क्या हो अगर इलेक्ट्रिसिटी चले जाए तो? व्हाट इफ इलेक्ट्रिसिटी गोज ऑफ। क्या हो अगर बारिश नहीं आए तो? व्हाट इफ ईट, बारिश मतलब यहाँ ईट है, ईट सब्जेक्ट यहाँ ईट। व्हाट इफ ईट डजंट रेन। इसी तरह से और सेंटेंस जानते हैं। क्या हो अगर वो तुमसे बात नहीं करे तो? क्या हो उसका परिणाम क्या हो अगर वो तुमसे बात ना करे तो? व्हाट इफ ही डजंट टॉक टू यू। व्हाट इफ ही डजंट टॉक टू यू। क्या हो अगर वह तुम पे बिना मतलब गुस्सा करे तो? हो सकता है क्या हो अगर वो तुम पे बिना मतलब गुस्सा करे तो? व्हाट इफ ही गेट्स एंग्री एट यू विदाउट एनी रीजन। क्या हो अगर उसे जॉब मिल जाए तो? व्हाट इफ ही गेट्स अ जॉब। क्या हो अगर उसे जॉब नहीं मिले तो? व्हाट इफ ही डजंट गेट ए जॉब। क्या हो अगर वो स्कूल नहीं जाए तो? व्हाट इफ ही डजंट गो टू स्कूल। और है एग्जाम्पल, व्हाट इफ इट, क्या हो अगर अभी वर्षा आ जाए तो? बोल रहे कि क्या हो अगर अभी वर्षा आ जाए तो? व्हाट इफ इट रेन्स राइट नाउ। क्या हो अगर वह तुम्हें पीट दे तो? व्हाट इफ ही बीट्स और क्लोवर्स यू। क्लोवर्स इज एडवांस vocabulary
से क्लोवर्स। तो क्या हो अगर उनको पीट दे तो व्हाट इफ ही बिट्स और क्लोवर्स यू, वाई ऐसे लगाना है यहाँ पर, क्योंकि ये ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है, जहाँ की वर्ब के बाद हमें एस और एस लगाना पड़ता है। आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि मेरे अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।